नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक सोसाइटी का 2 BHK फ्लैट लेके आए हैं। जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप हमारे चैनल पे 2 BHK फ्लैट्स देखते रहते हैं द्वारका लोकेशन के अंदर, वो प्राइस ब्रैकेट होता है 75 लाख से लेकर 1 CR तक। तो उसी प्राइस ब्रैकेट के बीच की प्रॉपर्टी है और ये सोसाइटी के अंदर का 2 BHK फ्लैट है। दैट टू L कॉर्नर प्रॉपर्टी है। दोनों ही बेडरूम्स के अंदर और लिविंग रूम्स के अंदर आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलेगा। डायरेक्ट नेचुरल जो एयर होती है वहाँ का आपको वेंटिलेशन यूज़ कर सकते हैं। लिफ्ट, कार पार्किंग, सारी की सारी चीज़ सुविधाएं आपको मिलती हैं सोसाइटी फ्लैट के अंदर। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है। जो सोसाइटी के अंदर पुराने फ्लैट्स होते हैं उनको रेनोवेट करके, मतलब जड़ से पूरा का पूरा नया जो बनाया जाता है, ये उस तरह का फ्लैट होने वाला है। सोसाइटी की लोकेशन बहुत अच्छी है। द्वारका सेक्टर 13 अपने आप में बोलता है। वेगस मॉल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और सोसाइटी से बाहर निकलते ही नेताजी कॉलेज और उसके साथ में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, सारी की सारी चीज़ें आपको पास में मिलती हैं। रोड नंबर 201 सबसे मेन रोड जो है, वहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाती है हमको और सारी की सारी सुविधाओं के साथ में इस फ्लोर के अंदर आपको सेपरेट BSES का कनेक्शन और सेपरेट दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन भी मिल जाता है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये इसके लिविंग रूम की बालकनी है। व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी ग्रीन और पीछे हाई राइज टावर हैं, वो सारे आपको दिख रहे होंगे। अब बिना किसी देरी के सिनेमैटिक्स देखिए, इस सोसाइटी का वॉक थ्रू देखिए, सोसाइटी के रोड्स कैसे होने वाले हैं, सोसाइटी में पार्क कैसा होने वाला है, और विजिट करने के बाद ये सारी की सारी चीज़ आपको सेम मिलने वाली है। फ़िलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारी की सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। जो भी आप बुक करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सारी की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। स्टिल अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो कि इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है या रियल टाइम स्टेटस क्या है, इस तरफ प्रॉपर्टी का कोड लिखा हुआ है, इसे नोट डाउन कीजिए, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हमें कॉल कीजिए, बट इस कोड के साथ में कीजिए, वरना हमारे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। DDA की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बैंक से भी लोन हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा 2 BHK फ्लैट चाहिए जहां पे जाने के बाद आपकी जिम का खर्चा बंद हो जाए, आपको जिम की फ़ीस ना देनी पड़े, तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक बहुत बढ़िया आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं जो सोसाइटी के अंदर आपको ये वाली जिम। जैसे ही आप अपनी गाड़ी लेके इस सोसाइटी के अंदर आते हैं, सामने जो आप डोर देख रहे हैं, सामने जहाँ से गाड़ी एंटर हुई है, वहाँ से आपको इस सोसाइटी की एंट्री मिलती है। नीट एंड क्लीन सोसाइटी है, मेंटेन सोसाइटी है। RWA बहुत अच्छे से काम करता है यहाँ का। ये जो आप पूरी की पूरी रोड देख रहे हैं, इस रोड का यूज़ करके आप अपनी गाड़ी को इस पार्किंग में लगा सकते हैं। ये कॉमन पार्किंग है पूरी की पूरी सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, या फिर आपके घर में अगर कोई रिलेटिव आता है, फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो उनके लिए आप इस पार्किंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से जो पैसेज दे रखा है हमें, वहाँ पे अगर आपके सोसाइटी में किसी भी तरह का फंक्शन होता है या फिर आपके घर में किसी भी तरह का फंक्शन है, तो वहाँ पे ग्राउंड है जिसको यूज़ करके आप उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। RWA से परमिशन लेनी होगी और उसके बाद आप वहाँ पे किसी भी तरह का फंक्शन कर सकते हैं। मैं आपको वो वाला एरिया भी दिखा देता हूँ, आइए। सो दोस्तों, जिस एरिया या फिर जिस कॉमन एरिया के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे आप अपने फंक्शंस को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं विद RWA परमिशन, वो आपका ये स्पेस होने वाला है। इसी सोसाइटी के अंदर ही, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमें सामने टेंपल मिल जाता है, उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में हमें मदर डेयरी मिल जाती है, ग्रॉसरी शॉप मिल जाती है, और ये इसी सोसाइटी का फेज़ 2 है जहाँ की ये वाली कॉमन पार्किंग। आप थोड़ा सा आगे आएँ, अगर आपकी गाड़ी इस सोसाइटी के अंदर है तो रेस्ट एश्योर्ड आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं होने वाली है।
अब सब कुछ आप देख चुके हैं, चलिए अब हमारे फ्लैट के सामने का एरिया या फिर हमारे फ्लैट के सामने की रोड कैसी लगती है अब वो आपको दिखाते हैं और वहाँ से आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो आप पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर जो जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पार्क कैसा है, पार्किंग कैसी है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो आप चौड़ा सा रोड देख रहे हैं, ये 30 फुट चौड़ा रोड आपको अपनी प्रॉपर्टी तक लेके आएगा। कॉमन एरिया में आप अपने पार्किंग व्हीकल को अपने पार्क कर सकते हैं और इस तरह का ओपन व्यू मिलता है हमें सामने की तरफ। ये जो हाई राइज अपार्टमेंट है ये हमने आपको दिखाए थे। ये जो पूरा का पूरा फ्लैट है, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है रेडी टू मूव कंडीशन में है। बस अभी इसका जो लिफ्ट है वो ऑपरेशनल नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको अपनी मोटर लगवानी है, जो भी आप अपना दिल्ली जल बोर्ड की मोटर यूज़ करते हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे, इस तरफ आपको आपकी लिफ्ट मिल जाएगी, 4 पैसेंजर लिफ्ट। यहाँ से आ जाएंगे ऊपर। फिलहाल हम स्टेयरकेस का यूज़ करके चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। सो यहाँ से चलते हैं हम अपने फ्लैट के अंदर दाखिल होंगे। ये होने वाला है हमारा एल टाइप फ्लैट का फर्स्ट फ्लोर। प्राइवेसी बहुत अच्छी है, फर्स्ट फ्लोर हमें मिलता है। अब सबसे पहले हम लिविंग रूम में खड़े हैं। लिविंग रूम के अंदर मैं आपको बताता हूँ इसका लेआउट क्या रहने वाला है। इस तरफ आप जो एरिया देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा, ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। लिविंग एरिया में आप ऑलरेडी खड़े हैं। इसमें आपको एक अटैच वॉशरूम प्लस एक और बालकनी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका किचन, और ये है सबसे खूबसूरत जगह इस पूरी प्रॉपर्टी की, आपकी फ्रंट साइड की बड़ी सी बालकनी। अब सबसे पहले हम लिविंग रूम के साइज़ से शुरू करते हैं। जो जो जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सो लिविंग रूम के साइज़ 11 बाय 14 के साइज़ में हमको ये लिविंग रूम मिलता है, जहाँ से आप अपने सारे बेडरूम्स को एक्सेस करेंगे और सामने की खूबसूरत बालकनी को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले आपको ये वाली बालकनी दिखाते हैं। बालकनी का साइज़ काफ़ी अच्छा है। अगर आप चौड़ाई की बात करते हैं, आपको 4 फीट चौड़ी बालकनी मिलती है और इतना ग्रीन प्लस सामने इस तरह का ओपन वेंटिलेटेड व्यू मिलता है। आपको ब्रीदेबल फील होगा इस प्रॉपर्टी के अंदर। और नीचे का अगर आप व्यू देखते हैं, सारी की सारी रोड्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी गई हैं। और लंबाई और चौड़ाई की अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज़ 11 बाय 4, 11 बाय 4 के साइज़ में आपको वाली बालकनी मिलती है। सो इस तरह का आपको लिविंग रूम में वाइब मिलेगी। सामने फ्रेंच विंडो मिलेगी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत फील आएगा आपको इसके अंदर। फ्रेश रहेगी प्रॉपर्टी, वाइट कलर में पेंटेड है पूरी की पूरी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्पेशियस लग रही है। अब यहाँ पे किचन हमको काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर मिलता है। यहाँ पे 4 फीट तक की आपको टाइल लगी हुई है। यहाँ पे आपका ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है। ऊपर की तरफ ओवरहेड स्टोरेज ग्रे कलर में है। और वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो किचन के अंदर भी वेंटिलेशन आपको इस तरह की विंडो के साथ में मिलता है और ऊपर आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। अभी सारी की सारी फिनिशिंग टचेस बाकी हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, सो इसको जज मत कीजिएगा। नीचे की तरफ आप देखना चाहते हैं तो इस तरह का हमें सारा का सारा एसएस के साथ में काम मिलता है। पूरे फ्लोर पे आपको 4 बाय 2 की टाइल्स लगी हुई हैं। ये वाला जो स्पेस है आप इसको अपने फ्रिज रखने के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हमारा गेस्ट वॉशरूम या फिर हमारा कॉमन वॉशरूम किस तरह का रहेगा, और काफ़ी अच्छे साइज़ में बना हुआ है। वेंटिलेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई शाफ्ट वाला सिस्टम नहीं है। साइज इसका 5 बाय 5 का है। ये देखिए इस तरह की आपको वेंटिलेशन मिलती है, बढ़िया एकदम ग्रीन व्यू, नेचुरल एयर वाली। और टाइल्स इसमें पूरे लगे हुए हैं, वॉल टू वॉल ऊपर तक लगे हुए हैं। और ग्राउंड पे नीचे एंटीस्केट टाइल्स लगे हुए हैं। साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है, जितना होना चाहिए उतना है। ऑन पेपर ये प्रॉपर्टी करीब 65 गज ऑन पेपर है ये। और अगर आप इसको वैसे देखते हैं कि इसमें कारपेट एरिया हमें कितना मिल रहा है, कारपेट एरिया आप टोटल देखोगे तो मोटा मोटा दोनों तरफ की बालकनी लगा के 80 गज के आसपास आपको कारपेट एरिया मिल जाता है। ये वाला जो बेडरूम है ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा, सबसे खूबसूरत बेडरूम रहेगा। साइज़ बहुत अच्छा साइज़ है इसका, 12 फीट की आपको लंबाई मिल जाती है और 10 फीट की मोटी मोटी हमें चौड़ाई मिल जाती है। और ये जो आप खूबसूरत सा डिज़ाइन देख रहे हैं ये दोनों ही बेडरूम्स के बीच का है। आप इसको कवर भी कर सकते हैं और ऐसा रखना चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। ये अटैच वॉशरूम काफ़ी अच्छे डिसेंट साइज़ के अंदर है। लंबाई देखते हैं तो करीब 6 से 8 फीट की आपको लंबाई मिल जाती है और चौड़ाई करीब आपकी 4.5 फीट के आसपास आपको चौड़ाई मिल जाती है इस वाले वॉशरूम की। काफ़ी बढ़िया साइज़ है ये वॉशरूम के हिसाब से, वरना जो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, इतने छोटे साइज़ की प्रॉपर्टी, इसके अंदर इतने बड़े वॉशरूम निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। दोस्तों सोसाइटी के फ्लैट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जब अपनी बिल्डिंग से या फिर अपनी बालकनी में खड़े होते हैं तो वहाँ पे आपको सामने
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतली गलियां देखनी पड़ेगी और रेडी पे लोग आते जाते देखने पड़ेंगे। सोसाइटी के फ्लैट के अंदर सबसे अच्छी होती है कि वाइब आपको इस तरह की आती है, शांत माहौल रहता है, ग्रीन, आपको ग्रीनरी दिखेगी पूरी की पूरी। कोई भी मौसम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, आपको फ्रेशनेस फील होगी, अच्छा फील होगा। आपके घर में बड़े हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उन्हें सोसाइटी से बाहर निकल के नहीं जाना है, सोसाइटी के अंदर आप वो सेफली खेल सकते हैं। सारी की सारी सुविधाएं, मदर डेयरी हो गई आपकी, ग्रॉसरी स्टोर हो गया, सब कुछ आपको सोसाइटी के अंदर ही अवेलेबल है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हमारी लोकेलिटी के आसपास में हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी और आपके घर वाले भी इस तरह के शांत माहौल को एंजॉय करें और एक रीज़नेबल प्राइस का 2 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं जो कि द्वारका लोकेशन के अंदर हो और सोसाइटी का फ्लैट हो, तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर कीजिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है, रीज़नेबल प्राइस के अंदर है। 80 लाख रुपए के बजट में अगर आप एक बिल्डर फ्लोर लेते हैं, उससे फार बेटर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि साइज़ में कंपैरेटिवली ये छोटा होता है। 80 गज के अंदर 80 लाख रुपए के अंदर आपको द्वारका सेक्टर 8 के अंदर 72 स्क्वायर यार्ड्स ऑन पेपर मिल जाता है। सेक्टर 17 के अंदर आपको वही चीज़ 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास में मिल जाती है। बट जिनको सोसाइटी ही चाहिए तो सोसाइटी के हिसाब से इसका रेट बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोन अगर आप चाहते हैं कि लोन किसी बैंक से कराना चाहते हैं तो यहाँ का नक्शा पास है, गवर्नमेंट बैंक से भी लोन हो जाएगा। जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी गवर्नमेंट बैंक के, उसमें से आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को या फिर किसी बैंक को चूज़ करके आप इस प्रॉपर्टी पे लोन भी करा सकते हैं। लोनेबल प्रॉपर्टी है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं, साइज़ बिल्कुल सेम ही होने वाला है जैसा हमारा उस रूम का था। 12 फीट आपको इस तरह से लंबा मिलता है और 9.5 फीट आपको इसकी चौड़ाई मिलती है। एग्जैक्ट 9.5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9.5 और 10 के बीच में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आप ये वाली जो विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे आप चाहें तो अपना AC यहाँ पे लगाइए। उसकी जो वेंटिलेशन है, उसको जो वेंटिलेशन मिलेगी या फिर जो उसकी गर्म हवा है वो पीछे बाहर की तरफ निकल जाएगी। किसी और मतलब आपको किसी भी रूम के अंदर शाफ्ट का यूज़ नहीं करना पड़ा। अलमीरा आपको वार्डरोब इस साइज़ के अंदर मिलती है, स्लाइडर है, काफ़ी अच्छे स्पेस के अंदर है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से वापस आ जाएंगे अब अपने लिविंग रूम में। और उससे पहले आपको जो कॉर्नर ये जो शेल्फ दे रखी है, आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए। इसको थोड़ा बहुत आप सजाना चाहते हैं सजा सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इस एरिया को सजाना चाहते हैं, इस एरिया को भी सजा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी है और हमारे पास बिल्डर फ्लोर से लेकर सोसाइटी हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बशर्ते आप इस फ्लैट कोड को नोट डाउन करके ही हमें कॉल करें। कोई भी वीडियो देखिए हमारी, सारी की सारी वीडियोस के अंदर आपको ये वाला प्रॉपर्टी कोड मिलेगा। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, जड़ वाली कोई प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंटीरियर वर्क है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, कोई भी काम हो, गिव अस अ कॉल। आप BRS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड क्यों बोला? 2023 के अंदर हमारा टारगेट है कि हमारी कंपनी BRS रियल स्टेट से BRS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील हो जाएगी। आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों का सपोर्ट रहे, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।